मैंने रेगुलर प्राइस 350 का मिल रहा है, 6 का कॉटन है, 8 का है, 2 4 6 8। बाकी इसी तरह डिफरेंट चीज़ें, जैसे टोमेटो पेस्ट, ये भी मैं लेने की सोच रहा हूँ कि ये ले लूँ तो टमाटर काटने नहीं पड़ेंगे ना, एक ले ही लेता हूँ यार। ट्राई तो करूँगा, ट्राई करूँगा तो पता चलेगा ना कैसी है। वो बासत कह रहा था ये वाली वो लेके गया पहले, तो ये अच्छी नहीं है वैसे भी 70 पेनिस की, तो इसलिए ले लिया मैंने। बाकी और देखते हैं, ये हलाल कम ही चीज़ें हैं यहाँ पे स्टोर में, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे हराम ही हैं, मतलब हमारे खाने वाली नहीं है। और बाकी और आप लोगों को क्या दिखाऊँ, तकरीबन यही है बस इसमें। और अगर किसी ने ये पीनी है तो वो ये जो यूके की बारिश है ना, इसको मेरे से कोई अलग मसला है। मैं जैसे ही घर से निकलता हूँ ना, ये बारिश शुरू हो जाती है। ये भी देखो फिर से बारिश हो रही है। अब आप लोगों को नज़र तो नहीं आ रही होगी, हल्की हल्की हो रही है, लेकिन फिर से होना शुरू हो गई है। अजीब, मैं जैसे ही घर से निकल, रात को मैं जैसे ही निकला हूँ बारिश शुरू होगी, वापस अंदर आता हूँ बंद हो जाती है जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप लोगों को शॉप दिखा दूँ, ये जो उनकी शॉप है भाईजान, ठीक है, मुझे नेम एग्जैक्टली नहीं पढ़ना आ रहा, फ्रेंजी आई गेस, हाँ फ्रेंजी फ्राइड चिकन जो सी है। ये हलाल शॉप है तकरीबन, और इसके अंदर सारे मुसलमान हैं। जिसका ऑनर है वो भी मुसलमान है, अफराद नाम है, और अंदर 2 लड़के और हैं, जैन और अरसलान। तो कल से मैंने उसको जाके बताया, मैं कह रही हूँ जॉब वगैरह नहीं है, कोई जॉब है तो बता दें। तो कोई इशू वाली बात नहीं, आप आ जाएँ, कर लें, कल से स्टार्ट करें। तो कहता है 1 वीक जो उनसे ट्रेनिंग होगी, और ट्रेनिंग वीक के भी आपको अलग अमाउंट में दे दूँगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो लड़के अच्छे हैं, पैसे खाने वाले अभी तक तो नहीं लग रहे, और वो कहते हैं कैश ऑन हैंड भी कर लेंगे सारा, मतलब कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, क्या है यार सबका, उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। हाँ तो जी अभी कल वाले ब्लॉग की एंडिंग करके बैठो कि रात को सो गया था तो याद नहीं रहा उसको एंड करना, बाकी अभी उठा था तो एंड किया। बाकी यार सीन ऐसे, ये देख लो आप लोगों के सामने सारे गर्दे में बर्तन वगैरह रात के पड़े हुए, वो लोग जैसे कि मैंने बर्तन यूँ उठा के ऊपर रखे समेटे और मैं सो गया। इवन ये जो उनसा कुकर है अपना, ये भी आपके भाई ने साफ़ नहीं किया, तो इसलिए अभी मैं नाश्ता बनाने लगा था, मैंने देखा था, मैंने कहा पहले इसको साफ़ करना पड़ेगा। अभी फटाफट चलते हैं किचन में, जाके दोनों सारे जितने बर्तन पड़े हुए ये सब कुछ धोते हैं, कुकर वगैरह भी धोते हैं, और फिर उसके बाद जो सा आज लॉन्ड्री करने जाना है, क्योंकि अपने कपड़े जो उनसे किधर गए भाई, बास्केट वो पड़ी हुई है ना सामने, एक सेकंड निकाल के दिखाता हूं। ये देख लो अपने इतने ज़्यादा कपड़े इकट्ठे हुए हैं, तो इसलिए अपने को ये है भाई कि ये सारे धोने हैं, और ये रात को जो मैं लेके आया था, ठीक है। और सीन ऐसा है कि अभी फटाफट जो सा पहले बर्तन धोते हैं, फिर नाश्ता करते हैं, फिर बर्तन धोते हैं, ताकि बाद में इकट्ठे ना हो मेरे से, फिर बाद में धो ही नहीं जाते। अभी नाश्ता करते ही फ़ौरन धो लूँगा, और फिर उसके बाद बासित को भी कॉल करता हूँ, पूछता हूँ कि क्या सीन है यार, क्योंकि वो कहते हैं मैं मशीन का देखूँगा रात को, तो फिर तुम्हें बताऊँगा। तो अगर उसने चेक वगैरह कर लिए तो उसको कहते हैं चल यार फिर आजा लॉन्ड्री करके आते हैं, फिर मेरे कपड़े लेके जाएंगे ऊपर, वो सारे शॉपर वगैरह मैंने रखे हुए, वहाँ से वो शॉपर उतारूँगा और जाके लॉन्ड्री वगैरह करते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे पहली चीज़ जो, एक तो मैं गुस्ल किया हुआ है तो वज़ू में हूँ, सबसे पहले नमाज़ पढ़ लेते हैं, क्योंकि ज़ोहर का टाइम हो रहा है, ये ना हो फिर निकल जाए, फिर दिमाग से निकल जाएगी, फिर रह जाती है मेरे से। आज से मैंने अलार्म लगाने हैं 5, जिसके ऊपर हर नमाज के लिए वो अलार्म बोला करेगा, तो ईजी हो जाएगा मेरे लिए, आराम से पढ़ लिया करूँगा। बस फटाफट नमाज़ पढ़ते हैं, बर्तन वगैरह धोते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर चलते हैं। भाई आपका सारे बर्तन वगैरह धो के ले आया है, ये देखो जी ये सारे बर्तन है, ये सारा कुछ पड़ा है, कुकर का भी सारा सामान, वो बाकी सारा कुछ साफ था। बस फटाफट अभी आमना को कॉल करके पूछता हूँ पास्ता किस तरह बनाते हैं, और आमना जो थी मामा की तरफ आई भी है। अभी मामा को कॉल की उनसे वैसे ही बात करते उन्होंने फिर रोना शुरू कर दिया, मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मैं कहा लो जी इन्होंने रोना शुरू कर दिया तो मैं फ़ोन बंद ही कर दूँ, ज़्यादा चंगा। खैर फटाफट अभी आमना को कॉल करते हैं, उससे पूछता हूँ पास्ता कैसा बनाना है, और फटाफट पास्ता बना के आते। बहुत भूख लग रही है, सुबह से नाश्ता भी नहीं किया हुआ। बाबा देवा 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 पास्ता वगैरह बना लिया तकरीबन, ये रहा जी, ये बन गया अपना पास्ता। बाकी चिकन मेरे पास पड़ा हुआ नहीं था, वो दूसरे बड़े थाई पीस पड़े थे बाहर जाने का, मेरा अभी मूड नहीं था कि मैं इतना चल के जाऊँ, तो मैंने इसलिए जो से नेगेट्स चिकन जो उनसे पड़े हुए थे वही उठा के डाल दिए। और एक बात बताता हूँ हंसोगे, मैंने ना बीच में एक समोसा भी तोड़ के डाल दिया, मैंने कहा चलो उसका भी टेस्ट आ जाएगा। खैर ये बस फटाफट बन गया तकरीबन, इसको थोड़ा सा वो करते गर्म करते और फिर डाल के खाते। पास्ता बन गया जी, और अभी आपका भाई बैठा हुआ खा रहा है, ये रहा। लेकिन इसमें गलती मेरे से ये होगी ना यार, मतलब कि ये जो पास्ता सॉस है ना, वो मैंने थोड़ी सी इसमें ज़्यादा डाल दी है, जो कि नहीं डालनी चाहिए थी। वैसे उनसे वो सारा बेहतर है, ओके। लेकिन एक जो डिफेक्ट है वो पास्ता सॉस वाला है, कोई नहीं है तो फिर साथ से चलता ही है ना, खराब भी तो होता खाना। फटाफट बस खाता हूँ, लेकिन खाने का भी है शुक्र, ये मेरे घर वालों से किसी ने बनाया होता तो मेरे हाथों की गैर ना होती। हम ना व्लॉग देख गया नहीं, उसको पता है, अगर ये उसने इस तरह
गलत किया होता ना या उससे ख़राब हुआ होता तो खैर नहीं होनी थी। मैंने कहना था ये हुआ किस तरह, मैंने दोबारा बनवाना था सारा पास्ता, लेकिन खैर अब क्या कर सकते हैं, खुद बनाया अपने आप को कुटरे से तो राह में। बाकी तो तभी फटाफट ये खाते हैं और फिर उसके बाद बासित को सुबह से 2 कॉल्स कर चुका हूँ, पता नहीं किधर है, कॉल नहीं पिक कर रहा है। अभी इसके रूम में जाके चेक करता हूँ, तो फिर लॉन्ड्री के चलते नहीं तो फिर मैं खुद ही चला जाऊँगा। अगर ये अवेलेबल ना हुआ तो फिर कृष्णा को कॉल करूँगा, उसको कहूँगा चल मैं आ रहा हूँ तेरी तरफ, तो कपड़े वगैरह लेके चले जाएंगे वहाँ पे। यही सीन है आज का, छुट्टी है, कुछ करने के लिए है नहीं। और हाँ, जो कल शॉप पे जिस गया था काम के लिए, उसके लिए उसके बाद दोबारा जाऊँगा, ज़रा जाके पता करूँगा क्या प्रोग्रेस है भाई, क्या सीन है, देनी है नहीं देनी, बता जो भी करना है, ठीक है। बासित को जी मैंने भी कॉल की थी और वो जो सा है थोड़ा सा बिजी था, अपना काम वगैरह कर रहा था, तो वो कह रहा था कि आधे घंटे में चलते हैं। मैंने कहा सेट है। तब तक मैंने कहा यार चलो मैं जाऊँ ज़रा, कल जिससे बात की थी जॉब की उससे ज़रा गपशप लगा लूँ, पूछूँ क्या बनेगा अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी आगे पीछे भी ज़रा फिर से पता करते हैं, कहीं ना कहीं स्लॉट खाली होगी तो मिल ही जाए, देख लेते हैं इंशाल्लाह कुछ ना कुछ सबब बन ही जाएगा। 5 minutes later. ये जो यूके की बारिश है ना, इसको मेरे से कोई अलग मसला है। मैं जैसे ही घर से निकलता हूँ ना ये बारिश शुरू हो जाती है। ये भी देखो फिर से बारिश हो रही है, अब आप लोगों को नज़र तो नहीं आ रही होगी, हल्की हल्की हो रही है लेकिन फिर से होना शुरू हो गई है। अजीब, मैं जैसे ही घर से निकल, रात को मैं जैसे ही निकला हूँ बारिश शुरू होगी, वापस अंदर आता हूँ बंद हो जाती है। अभी भी सुबह से जो इंसान अंदर बैठा हुआ था बारिश नहीं हो रही थी। सुबह जब मेरी आँख खुली ना तो मैंने एक दिन ना वैसे ही कहा, मैं कि यार अभी सुबह के टाइम में अभी जाके चेक करता हूँ। मैंने खिड़की से पर्दा हटाया, उस वक्त मेरी आँख ही खुली थी, मेरे ख्याल से 8:30-9 हो रहे थे। तो मैं अर्ली इन द मॉर्निंग है, चल आज उठ जा, जाके चेक करके आते हैं। पर्दा हटाया, बारिश शुरू हुई इतनी तेज़, मैं कहा यार ये क्या बात है, मैंने बंद कर दी, सो गया। थोड़ी देर बाद उठ के देखा बारिश बंद, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं कामों शामों में लग गया, मैं नहीं गया। और अभी जैसे ही निकलने की दोबारा बारिश शुरू हो गई। अजीब मतलब माहौल बना हुआ यार जी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। आप लोगों को शॉप दिखा दूँ, ये जो उनकी शॉप है भाईजान, ठीक है, मुझे नेम एग्जैक्टली नहीं पढ़ना आ रहा, फ्रेंजी आई गेस, हाँ फ्रेंजी फ्राइड चिकन जो सी है, ये हलाल शॉप है तकरीबन। और इसके अंदर सारे मुसलमान हैं, जिसके ऑनर है वो भी मुसलमान है, अफराद नाम है। और अंदर 2 लड़के और हैं, जैन और अरसलान। तो कल से मैंने उसको जाके बताया, मैं क्या यूँ जॉब वगैरह नहीं है, कोई जॉब है तो बता दें। तो कोई इशू वाली बात नहीं, आप आ जाएँ, कर लें, कल से स्टार्ट करें। तो कहता है 1 वीक जो उनसे ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग वीक के भी आपको अलग अमाउंट में दे दूँगा, उसमें भी कोई इशू नहीं है। तो लड़के अच्छे हैं, पैसे खाने वाले अभी तक तो नहीं लग रहे। और वो कहते हैं कैश ऑन हैंड भी कर लेंगे सारा, मतलब कर लेंगे, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो मैंने कहा सेट है। वो कहता है कल से आप आओ और काम शुरू कर देंगे, चिकन वगैरह की लोडिंग का काम होगा। कहता है आपको पहले हल्के काम से शुरू करवाएंगे, और मतलब जैसा पिज़्ज़ा की ट्रिप पर टॉपिंग वगैरह डाल दिया, पिज़्ज़ा बनाना सिखा दिया या चिकन को फ्राई करना सिखा दिया। कहते हैं इस तरह के कामों से। मैंने कहा सेट है, फिर तो कोई मसला नहीं है ना, इजीली हो जाएगा। उससे कहा बस सही है, आप 3 बंदे हो गए दुकान पे, तो आप लोगों ने संभालनी, आप देख लेना। मैंने कहा डन, कोई मसला नहीं। अल्लाह का करम है यार, इसलिए कहते हैं जब अल्लाह के ऊपर तवक्कल रखो ना आप और अल्लाह का नाम लेके निकलो तो फिर सारे काम वही संभालता है। ना देखो हमें किसी हराम चीज़ में पड़ना पड़ रहा है, ना कोई हराम चीज़ को हाथ लगाना पड़ रहा है, ना उसके बारे में कोई काम करना पड़ रहा है, ठीक है। टोटली हलाल है चिकन वगैरह भी उसका, ईच एंड एवरीथिंग। मुसलमान है सारे, और 1-2 बीच में पाकिस्तान के हैं। अली जौन सा वो भी पाकिस्तान के, लाहौर से है। तो मतलब कोई मसले वाली बात ही नहीं है, बस वही अल्लाह ताला जब करता है तो फिर इंसान की सोच से ज़्यादा उसको मिलता है। और उसने कहा आप NI पे भी यहाँ पे काम कर लो, और बाकी भी जो आपने जितनी शिफ्ट लगानी हुई वो आपकी मर्ज़ी है, आप वो भी कर लेना। तो आप भाई कोई मसले वाली बात नहीं है। मैंने कहा यार अगर तू इतना कर रहा है तो तेरा शुक्रिया, शुक्र है अल्लाह का यार कोई काम हुआ। कल जब जॉब पहले शिफ्ट कर आऊँगा ना, उसके बाद माँ बाप को बताऊँगा, अभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि व्लॉग तो कल डलना है, तो तब तक पहली शिफ्ट हो जाएगी तो उन लोगों को फिर ही बताऊँगा। ज़रा एक बार पक्का हो जाए ना कि हाँ यार डन है, हो गया। आप लोगों को बता दिए व्लॉग में। बाकी अब देखो अल्लाह करे कि अब कल जाऊँ तब भी अपने अल्फाजों पे कायम रहे, देखते हैं फिर क्या बनता है। इंशाल्लाह जो भी होगा बताएंगे। अभी घर चलते हैं फटाफट। ओके 2 hours later. ज़रा बाहर निकले हुए थे, इनसे कुछ सामान वगैरह लेना था, वही चिकन नगेट्स वगैरह और डिफरेंट चीज़ें लेनी थी, सीख कबाब वगैरह जो मेरे पास थे, सारी सीटिंग करके मेरी वही लेने जा रहा है। खैर हम दोनों ने कहा चलो यार नमाज़ पढ़ ले, पहले नमाज़ का टाइम हो रहा था तो हमने पहले मस्जिद में नमाज़ पढ़ ली। अभी हम लोग जा रहे हैं चीज़ें लेके घर जाएंगे, जाके पहले खाना बनाएंगे या पहले लॉन्ड्री करेंगे? इंशाल्लाह पहले लॉन्ड्री का देखेंगे, पहले लॉन्ड्री करेंगे, फिर उसके बाद आगे खाना शाना बनाएंगे और वो खाएंगे मगरिब के। ये देखो जी आज यूके सारा खाली पड़ा हुआ है। चेल्टनहम की स्ट्रीट्स, ये वो स्ट्रीट है भाई जो हर वक्त भरी रहती है, और आज ये भी खाली पड़ी हुई है। बहुत कम लोग हैं क्योंकि बारिश हुई भी है ना, तो बारिश के टाइम सब अंदर घुस जाते हैं, कोई नहीं निकलता। और ये बासित भाई गुनगुनाते हुए जा रहे हैं, अभी नमाज़ पढ़ के निकले थे, इनको गैरत नहीं आती।
हम लोग इधर आए हुए थे जी, ये एक टेस्को का छोटा सा स्टोर है, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हैं लेकिन ये हलाल नहीं है, लेकिन ना यहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। जैसे अभी कोक का आई गेस 24 वाला 24 कैंस वाला लिखा हुआ है ना, तो ये है 9 पाउंड का, रेगुलर प्राइस की 12 पाउंड अभी ऑफर में लगा हुआ है। इसी तरह जो उनकी क्वालिटी स्ट्रीट्स वगैरह हैं, ये 6 पाउंड रेगुलर प्राइस है, तो अभी 4.5 पाउंड की मिल रही है, ऑफर वगैरह लगी है। ये 3.50 रेगुलर प्राइस है, 95 रेगुलर प्राइस है, 3.50 का मिल रहा है, 6 का कॉटन है, 8 का 2 4 6 8। बाकी इसी तरह डिफरेंट चीज़ें, जैसे टमाटो पेस्ट, ये भी मैं लेने की सोच रहा हूँ कि ये ले लूँ तो टमाटर काटने नहीं पड़ेंगे ना, एक ले ही लेता हूँ यार, ट्राई तो करूँगा, ट्राई करूँगा तो पता चलेगा ना कैसी है। वो बासत कह रहा था ये वाली वो लेके गया पहले, तो ये अच्छी नहीं है वैसे भी 70 पेनिस की, तो इसलिए ले लिया मैंने। बाकी और देखते हैं, ये हलाल कम ही चीज़ें यहाँ पे स्टोर में, ज़्यादातर चीज़ें यहाँ पे हराम ही हैं, मतलब हमारे खाने वाली नहीं है। और बाकी और आप लोगों को क्या दिखाऊँ, तकरीबन यही है बस इसमें। और अगर किसी ने ये पीनी है तो वो मैं इसकी बात कर रहा था कि उधर ये टप्सी अगर किसी ने पीनी है तो बता सकता है, मैं उसके ला सकता हूँ, समझ रहे हो। बाकी जो सा भी चलते हैं बासित को देखते हैं, बासित पता नहीं किधर वो अपनी चीज़ें लेने आया था, मैंने तो कुछ भी नहीं रहा। बासित भाई आपने ले ली अपनी चीज़ें, क्या ले रहे हैं? मैं इन एंटी हिस्टामाइन टेबलेट्स दे रहा हूँ। क्यों? ये एलर्जी से प्रिवेंट करते हैं इंसान। लो जी, ये अपनी डॉक्टरी करता रहता है कोई ना कोई। खैर अभी यहाँ से निकलते हैं और फटाफट चलते हैं, चलना घर चले, जल्दी करना, फिर लॉन्ड्री के लिए भी जाना है। ओके, कार वगैरह चौक के घर आ गए थे और अभी भी बस मगरिब की नमाज़ पढ़ के फ़ारिग हूँ। बाकी ये बर्तन शर्तन सारे पड़े हुए हैं, थोड़ा सा पास्ता बच गया था वो पड़ा हुआ है प्लेट में। बाकी सारे बर्तन डेली इतने इकट्ठे हो जाते हैं धोने, अभी 1 2 3 4 प्लेटें धोनी है। अब ये फटाफट चलते हैं धोते हैं, बाकी बासी तो में खाने इकट्ठे ही खाएंगे। आज हम लोग बना रहे हैं भाई आलू मटर का पुलाव और आलू मटर वाले चावल जो होते हैं मतलब वो, और साथ हमारे होगा वो चिकन का जो टिक्के का पीस नहीं था, वो एक चिकन टिक्के का पीस निकाल के वो साथ गर्म कर लेंगे, वो खा लेंगे। ये सीन है, तो बस फटाफट जो सा अभी निकालते हैं सारी चीज़ें, पहले वो पड़ते हैं तो धो लूँ उसके बाद बनाते हैं, क्योंकि हमने खाना जो सा इसी कुकर में बनाना है। तो बस तभी वो उबाल लेंगे अब आलू में वगैरह मटर वगैरह और बाकी चीज़ें, वो आते तो फिर शुरू करते हैं। हाँ तो जी सीन ऐसा है, खाना शाना खा लिया है हम लोगों ने। आज खाने में जो आप लोगों को दिखाया था पकाते हुए, पता नहीं दिखाया भी था मैंने, मेरे ख्याल से रिकॉर्डिंग नहीं की ना, मैं भूल गया हूँ ब्लॉग की रिकॉर्डिंग करना, पता नहीं इतना क्यों भूल रहा हूँ। इसको ADHD है ना, और अच्छे से रहते रहते मुझे भी हो गया है आज, इसलिए मैंने बात को बर्तन धोने के लिए खड़ा कर दिया। मैं कहा भाई आज तू धो, डेली में धोता हूँ, पब्लिक मुझे देखती है, आज तू धो तुझे देखेंगे देखो कितने प्यार से साफ कर है, एक भी दाग बाकी ना रहे, नहीं तो तेरा सर फाड़ दूंगा मैं, समझ आइए। अच्छे तरीके से दो भैया, तो मैं चॉकलेट खा रहा हूँ, चुप करके दो, इससे पहले मैं तुझे धो दूँ। ये धो के फारिग होता है ना, फिर चलते हैं लॉन्ड्री के लिए। कृष्णा को कॉल करता हूँ, असल में उसके घर मेहमान आए हुए हैं, तो इससे हम लोग की बात नहीं है, बदल उसका कोई दोस्त उसकी तरफ आया है, उसको अगर गया तो फिर चलते, नहीं तो फिर देखें कल ही जाना पड़ेगा, क्या कह सकते हैं। यार आज भी लॉन्ड्री नहीं हो सकी, और उसका रीज़न ये है कि कृष्णा के दोस्त जो उनसे उसकी तरफ रात को स्टे कर रहे हैं, तो वो तो कह रहा था कि आ जाओ, लेकिन मैंने कहा अच्छा नहीं लगता, वो क्या कहेंगे कि मतलब कोई लॉन्ड्री करने के लिए इस तरह आ गए, तो ये सीन था। तो इसलिए मेरा बासित नहीं गया, बाकी बासित सो गया था, हम लड़के सारे बाहर बैठे हुए थे, ऐसे गपशप लगा रहे थे, मैं जाफ़र मिसाम वगैरह, मिसाम नहीं सॉरी विसाम नाम है उसका, हम सारे बाहर बैठे हुए थे, मुद्दा थी हमारे साथ, तो हम लोग ऐसे ही गपशप कर रहे थे बैठे हुए, और अभी सारे उठ के गए हैं अपने अपने रूम में, तो मैं भी इधर अपने रूम में आ गया। बाकी नींद नहीं भी, बस सोने लगा हूँ। और देखो अब खैर क्या बनता है। अभी मुझे कॉल आई थी उस बंदे की भी, तो वो कह रहा था कि आप जो उनसे कल से नहीं, आप परसों तरसों से आना, क्योंकि वो 2 दिन के लिए पता नहीं दुकान से जा रहा है, क्या सीन है, वो बता रहा था कि किसी वजह से जो उनसे 1-2 दिन दुकान क्लोज रहेगी, तो आप परसों तरसों से आना। तो मैं कहा डन है, नो इशू। तो ये सीन है। बाकी खैर जो उनसा भाई भी आपका एक और, जो अभी मुझे कॉल आई थी शाम को, वो कह रहे थे कि आप आ जाना, वो पिज़्ज़ा शॉप थी, तो उन्होंने भी काम का मुझे कहा हुआ था, तो मैं उधर भी कल चक्कर लगा लूँगा। अच्छी बात है, कल अब उधर चक्कर लगा लूँगा, ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा, उधर के लिए टाइम मिल गया, उधर भी बात कर लेंगे, देख लेंगे जो कुछ बन गया। तो बाकी जैसे भी चलता रहेगा वो आपको साथ साथ बताता जाऊँगा। आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे कल किसी नई चीज़ के साथ, किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।